Hey guys, welcome to Commerce Stream by CFA Nidhi Jain. Let's continue our chapter partnership, and today I am going to explain you illustration 35 of T.S. Grewal, and it is an important illustration. So let's start. On 1st April 2019, Precious, Noble and Perfect entered into partnership with capitals of 60,000, 50,000 and 30,000. ठीक है, 3 पार्टनर्स है. 1st April 2019 को एक फर्म बनी जिसमें 3 पार्टनर्स थे. ठीक है, वो कौन कौन थे पार्टनर्स? फर्स्ट वाज प्रीशियस एंड नोबल एंड परफेक्ट. ठीक है, अब ये जो कैपिटल लेकर आए थे वो कितना था इनका कैपिटल जो ये लेकर आए हैं, प्रीशियस का जो कैपिटल था 60,000, नोबल का 50,000 एंड जो परफेक्ट था उसका था 30,000. ठीक है, फिर ये बोल रहा है परफेक्ट एडवांस 10,000 एज लोन टू द पार्टनरशिप फर्म. परफेक्ट ने क्या किया, लोन दिया था किसको? पार्टनरशिप फर्म को. कितने का? 10,000 रुपीज़ का ऑन 1 अक्टूबर 2019. ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है ये परफेक्ट जो है उसने लोन टू फर्म and the date was 1st October 2019. ये जो ईयर चलेगा ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 31 मार्च 2020 तक चलेगा ये पूरा फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और इसने लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर 2019, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर 6 मंथ्स का लोन हो जाएगा. तो इंटरेस्ट की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6 मंथ के लिए करेंगे, है ना. और कितना लोन दिया? तो उसने अमाउंट था 10,000 रुपीज़ का. किसने? परफेक्ट ने. ठीक है, फिर ये बोल रहा है द पार्टनरशिप डीड हैज़ द फॉलोइंग क्लोजेज. पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पर है. जो ये हमारी जो फर्म है इसमें पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है. ठीक है, इंटरेस्ट फर्स्ट जो इसका क्लोज है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस रेट से है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम की रेट से. ठीक है, तो क्या कैपिटल है इनकी? फर्स्ट वाले की 60,000 की कैपिटल, तो 60,000 इंटू 6%, तो 6 डिवाइड बाय 100. ओके, तो फर्स्ट जो है प्रीशियस उसका कितना आ जाएगा? 3600 का, है ना. प्रीशियस का इंटरेस्ट है 3600. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में नोबल का आ जाएगा 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, डेट इज 3,000. ठीक है, सेम वे में अगर मैं किसका कैलकुलेट करती हूँ, परफेक्ट का, तो 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 1800. ठीक है, 3600, 3000 एंड 1800, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है. ओके, नेक्स्ट हमको ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो क्या है? 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज ऑल्सो 6% पर एनम. ठीक है, अब ये जो है क्या बोल रहा है इसके आगे, ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2019. ये बोल रहे हैं कि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो जो भी पार्टनर्स है लाइक प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट, जो भी विड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा 4,000 इंटू 4 टाइम्स विड्रॉ करेंगे, तो तीनों पार्टनर ने 16,000 का विड्रॉ किया. तो इनकी ड्राइंग कितनी हो गई? तीनों की ड्राइंग हो चुकी है 16,000 एंड 16,000. वापस से बता रही हूँ, देखो तीनों ने क्या किया, जो विड्रॉ किया था वो कब किया था? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि हर क्वार्टर के एंड में. ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर के एंड में यानी कि 4 बार उन्होंने विड्रॉ किया है, तो 4,000 इंटू 4 किया तो 16,000 हो गया. ठीक है, और जो फर्स्ट विड्रॉ जो था उसका फर्स्ट विड्रॉ कब का था? ये बोल रहे फर्स्ट विड्रॉ वॉज ऑन 30 जून 2019. तो लास्ट विड्रॉ कब होगा? लास्ट विड्रॉ हो जाएगा हमारा
31 मार्च 2020, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का विड्रॉ बोलते हैं तो हमारे को जो एवरेज पीरियड लेना है वो कैसे लेना है, 4.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेना है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्यों लेना है। वैसे मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था इसको। उसमें क्या था कि जैसे अगर मान लो कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ना, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड, ओके। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ था, 30 जून 2019, ये हमारा फर्स्ट विड्रॉ की डेट थी। इसके बाद कितने मंथ्स रहते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स रहते, तो 9, ओके। और 31 मार्च लास्ट विड्रॉ था, तो उसके बाद कोई मंथ नहीं रहा तो वो 0 हो गया, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5। ये हमारे एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन है, ओके। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस केस में एवरेज पीरियड 4.5 है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो परफेक्ट, नोबल एंड प्रीशियस, परफेक्ट, नोबल एंड परफेक्ट के लिए, है ना। तो इसने कितना, प्रीशियस ने 16,000 का विड्रॉ किया था और रेट थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 6%, तो 6/100 और 4.5/12, एवरेज पीरियड बाय 12, है ना। सेम तीनों का रहेगा, 16,000 इंटू 6/100, 4.5/12, 16,000 इंटू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, तीनों का सेम रहेगा क्योंकि तीनों ने सेम अमाउंट और सेम टाइम पे विड्रॉ किया है ना। 16,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो 360 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तीनों पार्टनर्स के लिए, ओके। 360, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 360, 360 एंड 360, ओके। अब ये नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लोज है वो दे रखा, वर्किंग पार्टनर्स प्रीशियस एंड नोबल टू गेट सैलरी ऑफ 200 एंड 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रीशियस एंड नोबल को सैलरी मिल रहा है कभी 200 एंड 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, है ना। तो यहाँ पे इसकी सैलरी हो जाएगी, प्रीशियस को मिल रहा है एंड नोबल को मिल रहा है ना। तो प्रीशियस को कितना मिल रहा है, 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12 दैट इज 2400 पर मंथ। सेम वे में नोबल को मिल रहा था 300 पर मंथ, है ना, तो 300 इंटू 12 तो 3600 पर मंथ इनका सैलरी हो गया, ओके। फिर हमको बोलता है ये इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड टू परफेक्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट ने फर्म को लोन दिया था, कितना, 10,000 का लोन गिवन था, और उस पर जो है कभी दिया था, 1 अक्टूबर 2019 को दिया था, तो 6 मंथ की कैलकुलेशन चलेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब एंड मार्च, ओके। और रेट क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की 6% पर एनम, है ना। तो परफेक्ट को जो उसने लोन प्रोवाइड किया है, किसको, फर्म को, तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट होता है, ओके। और इसके अलावा ये फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्सपेंस को पे करना कंपलसरी होता है, तो इसकी जो एंट्री होती है वो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में ना होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गिवन है आपको, 10,000 की रेट से, 10,000 अमाउंट पे 6% की रेट से फॉर 6 मंथ, है ना। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये 300 का इंटरेस्ट रिसीव होएगा, किसको, परफेक्ट को, ओके। यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। कैपिटल है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर इन्होंने ड्राइंग करी तो कितनी है, सैलरी गिवन है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिल रहा है, परफेक्ट को, ओके। फिर ये बोल रहा है नोबल इज टू गेट
rent of 2000 per month for the use of his building by the firm. It is paid to him by check at the end of every month. नोबल को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, ठीक है। रेंट कैसे मिल रहा है उसको? चेक से मिल रहा है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है ये कि जो रेंट मिल रहा है उसको 2000 पर मंथ से मिल रहा है, बट रेंट इज़ बिजनेस एक्सपेंसेस, ओके। तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फिर भी यहाँ पे लिखते हैं कि लोन जो है नोबल को रेंट जो है किसको रिसीव हो रहा है? नोबल को। तो रेंट कितना है? 2000 इंटू 12, डेट इज़ 24,000 रुपीज़ उसको नोबल को रेंट रिसीव होएगा, ओके। Profits are shared in the ratio 4:2:1 up to 70,000. प्रॉफिट जो है 70,000 तक तो इनको कैसे मिलेंगे? 4:2:1 के रेशो में, मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका इनिशियली 70,000 का रेशो तो क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। एंड अबाउट 10,000 और उससे अबाउट 70,000, अगर 70,000 से ज़्यादा है तो उस केस में जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ended 31st March 2020 बिफोर द अबाउ एडजस्टमेंट वॉज 1,35,000, ठीक है। अब देखो ये तीनों चीज़ें समझ लो। फर्स्ट ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है? 70,000 तक का जो प्रॉफिट है, 70,000 का प्रॉफिट तीनों में कैसे शेयर होगा? 4:2:1 में, ओके। तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं इनका। 70,000 तक का तो प्रॉफिट हम पहले ही शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो 70,000 पे प्रीशियस को मिलेगा 70,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 + 2 + 1 7, है ना। तो डिवाइड बाय 7, तो प्रीशियस का हो गया 40,000 का प्रॉफिट। ये बोल रहा है जो भी प्रॉफिट होगा उसका उसमें 70,000 तक का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो तो क्या हो जाएगा? 4:2:1 के रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम 70,000 तक के प्रॉफिट को तो पहले 4:2:1 के रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब नोबेल का कितना हो जाएगा? नोबेल का है 2 का रेशो, है ना। तो 70,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 कैसा आया? 4 + 2 + 1, है ना। तो उससे 7 आया, तो ये हो गया नोबेल का 20,000, ठीक है। सेम वे में अगर मैं इसका निकालती हूँ परफेक्ट का, तो परफेक्ट का हो जाएगा 70,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7, तो उसका हो जाएगा 10,000। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है ना। अब अगर 70,000 से ऊपर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अब ये लास्ट क्या बोल रहा है हमको कि जो प्रॉफिट था, profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before the above adjustment was 1,35,000, यानी कि फर्म का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,35,000। अब ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट था उसमें से इन्होंने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर रखे हैं, ऊपर जो भी एडजस्टमेंट है वो उनमें से कुछ भी नहीं कर रखा है। तो इन सब एडजस्टमेंट से पहले का ये प्रॉफिट है 1,35,000 का। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या होता है 1,35,000 का, बट इस प्रॉफिट में से हमने कुछ एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हैं, तो वो हमको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाते हैं, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो 1,35,000 का जो प्रॉफिट था इसमें से हमको कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने? एक तो था इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंसेस एंड रेंट का एक्सपेंसेस, है ना। ये दोनों एक्सपेंसेस है फर्म के। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये एक्सपेंसेस पे करने कंपलसरी है ना। तो ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग पार्टनर्स, ओके। तो 1,35,000 में से 24,000 का तो मैंने क्या रेंट माइनस कर दिया, और उसके बाद में 300 रुपीज़ का मैंने क्या माइनस किया है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि परफेक्ट को पे हो रहा है, ये दोनों मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट मुझे ट्रांसफ़र करना है ना, ये ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में 1,35,000 माइनस 24,000 माइनस 300, तो वो हो जाएगा 1,10,700। इस प्रॉफिट को हमें सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है।
1,10,700 का। अब देखिए इसके बाद ये हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। आपको क्या क्या क्रिएट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है एंड कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है ऑफ द पार्टनर्स इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। तो मैंने आपको बताया था एक सेशन में कि अगर कैपिटल का फिक्स मेथड हम यूज़ लेते हैं तो उस केस में हमारे पार्टनर्स के कौन कौन से अकाउंट क्रिएट होते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता है, ओके, और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रिएट होता है। कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इसमें हमारी कैपिटल फिक्स रहती है। तो इसमें कैपिटल का अगर कौन कौन सी एंट्रीज होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, या तो उसने कुछ कैपिटल का विड्रॉ किया हो, या वो नई कैपिटल लेकर आया हो, या कैपिटल का जो भी बैलेंस है, बस यही एंट्रीज होगी। बाकी रिमेनिंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारी एंट्रीज हम किस में कर लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसका बैलेंस चेंज होता रहता है, बट इसमें ऑलमोस्ट बैलेंस सिमिलर ही रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस या कोई न्यू कैपिटल लेकर आया हो या कैपिटल का विड्रॉ किया हो, है ना, तो यही चीज़ें आएंगी। बट है ना, रिमेनिंग जो भी एंट्रीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या कुछ भी, वो किस में आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो अब हम सारी एंट्रीज करते हैं। हमारे को इसमें इसने क्या बोला है, 3 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करने का है। नेक्स्ट बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट हमको क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम एंट्रीज करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं, है ना। तो हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, वो आया था 1,10,700 का। मैंने बोला था P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट है 1,10,700। तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर दें बाय P&L एप्रोप्रिएशन, सॉरी P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, है ना, ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। कितना है, 1,10,700। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या आता है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है वो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड में आ जाती है, जिससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होता है वो सारी एंट्रीज डेबिट साइड में आ जाती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट में आएगा क्योंकि फर्म को क्या मिल रहा है, पार्टनर से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कितना कितना हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360, 360 एंड 360। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। 360, 360 एंड 360। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, 1080 का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पे कर रहे हैं, सॉरी, है ना। अब आता है हमारे पास में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रिसीव करेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या होगी हमारे पास में, कितनी हमने कैलकुलेट करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारे पास 3,600, 3,000 एंड 1,800। ओके, तो वो हम लिख लेते हैं, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। 3,600, 3,000 एंड 1,800। ओके, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1,844 का था। ठीक है, अब देखिए ना, ये जो एंट्रीज है हमें साथ के साथ हमें कहाँ पे पास कर सकते हैं हम लोग, ये एंट्री है हम कैपिटल एंड करंट अकाउंट में भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जब भी पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो बाय बैंक हमने कैपिटल अकाउंट में कर दिया। कितनी कैपिटल लाया था, प्रीशियस लेकर आया था 60,000, नोबल 50,000 एंड परफेक्ट 30,000। तो 60,000, 50,000 एंड 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैपिटल का विड्रॉ किया नहीं है। ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ ऐसा और नहीं, कुछ कैपिटल लाया नहीं है, तो मैं इसको यहीं क्लोज कर देती हूँ। तो टू बैलेंस CD। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा फिक्स मेथड के अंदर यही होता है कि हम उसको फिर क्लोज कर देते हैं, उसमें कोई अदर एंट्रीज नहीं होती है। तो टू बैलेंस CD 60,000, 50,000 एंड 30,000। ठीक है, ये इनका अकाउंट क्लोज हो चुका है। ठीक है ना, 60, 50 एंड 30, 60,000,
50,000 एंड 30,000. ओके. फिर इसके बाद में क्या होता है कि हमने जो दो एंट्रीज और करी थी किस किस की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. बट हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी वो एंट्रीज? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे भी कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, जिससे कैपिटल कम हो रही होती है वो डेबिट साइड में जाता है. ठीक है. तो अगर है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को मिलता है तो उनसे उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. कितनी कितनी आ रही थी? 3600, 3000 एंड 1800. तीनों को इंटरेस्ट मिल रहा था. तीनों जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री कर देते हैं. टू ड्राइंग, तीनों ने ड्राइंग करी थी. कितना कितना अमाउंट की ड्राइंग करी थी तीनों ने? 16,000, 16,000 एंड 16,000, है ना. तो तीनों की ड्राइंग आ गई 16,000, 16,000 एंड 16,000. देखिए फिक्स मेथड के अंदर हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी एंट्रीज करनी है. फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है. तो हमने कैलकुलेशन करी थी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट कर देंगे इसको पार्टनर्स करंट में. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360, 360 एंड 360. यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360, 360 एंड 360. ओके. इसके बाद आ रहा है हमारे पास में पार्टनर्स की सैलरी, है ना. दोनों कौन कौन से पार्टनर्स को सैलरी मिल रही थी? प्रीशियस एंड नोबल को. ठीक है. इन दोनों को सैलरी मिल रही थी. तो बाय पार्टनर्स सैलरी. ओके. कितनी सैलरी मिल रही है? प्रीशियस को मिल रही 2400, तो उसके कॉलम में आ जाएगा 2400. एंड नेक्स्ट कौन था? नोबल. नोबल को मिल रही थी 3600 की, है ना. तो उसके कॉलम में आ जाएगा 3600 नोबल के कॉलम में. ओके. फिर इसके बाद में है ये यहाँ पे तो हमारा अब क्या बचा है? सिर्फ हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है ना. अब लास्ट एंट्री वही बची है. तो वापस हम कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं. इसमें हमने क्या कर दी है? प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की कर दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दी है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर चुके हैं. राइट. अब हमारे पास आती है कि पार्टनर्स को जब सैलरी दी थी वो हम एंट्री कर लेते हैं. ठीक है. तो टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी डेबिट साइड में आ जाएगी. प्रीशियस को मिली थी एंड नोबल को मिली थी. ठीक है. प्रीशियस को मिली 2400 की. नोबल को कितनी मिली थी सैलरी? नोबल की थी 3600 की सैलरी, है ना. तो 3600 की नोबल की हो गई. तो ये हो गया 6,000 रुपीज़. ओके. अब हमारी ऑलमोस्ट एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है. अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ठीक है. तो बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 11, इधर का ऐड करेंगे हम 110,700 प्लस 1080. ठीक है. ये इसका सम आया है हमारे पास में 111,780. उसमें से हम जो इसका डेबिट साइड है वो माइनस कर देंगे. तो डेबिट साइड था 8400 माइनस 6,000. तो कितना बैलेंस बच रहा है इनके पास में? 97,380. ठीक है ना. तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है जो पार्टनर्स की कैपिटल में जाके क्रेडिट होगा वो हो जाएगा 97,380. राइट. अब ये तीनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमने पहले कैलकुलेशन किया था. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट 70,000 तक का जो प्रॉफिट है वो कितना है? तीनों में 4:2:1 में जाएगा, है ना. तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे टोटल मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है 97,380 का हो रहा है ना. अब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? 70,000 का प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देते हैं. 97,380 में से 70,000 का प्रॉफिट मैंने क्या किया? माइनस कर दिया. क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके 4:2:1 यानी 40,000, 20,000 एंड 10,000 में, है ना. तो कितना बचा हमारे पास में? 27,380. ये अब तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे एक क्लोज में लिखा हुआ था ना कि 70,000 का तक का प्रॉफिट तो 4:2:1 में डिवाइड होगा. फिर रिमेनिंग जो प्रॉफिट रहेगा वो कितने में हो जाएगा? डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या किया हमने? 27,380 डिवाइड बाय 3 किया. ओके. तो तीनों पार्टनर को कितना मिलेगा? 9127 का प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. तो इसका कितना हो जाएगा? 40,000 प्रीशियस का हो जाएगा 40,000 प्लस 9127, 20,000 नोबल का प्लस 9127, 10,000 9127. ओके.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीशियस का प्रॉफिट अगर मैं देखती हूँ तो प्रीशियस का हो जाएगा 49,127, नोबल का 29,127 एंड लास्ट जो परफेक्ट है उसका हो जाएगा 19,127। ओके, तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टनर्स के अमंग में कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, तीनों पार्टनर्स में आ जाएगा, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। ठीक है, तो प्रीशियस का था 49,127 का एंड उसका नोबल का 29,127, लास्ट बचता है परफेक्ट, परफेक्ट का 19,127। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 97,380। देखो 70,000 को तो इन्होंने 4:2:1 के रेशो में डिवाइड किया, रिमेनिंग को इन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी बैलेंस, इसकी भी टोटल आ जाएगी 111,780। ठीक है, इसके अलावा हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बचता है हमारे पास में पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें सिर्फ हमको भी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, फिर इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है ना। तो प्रॉफिट अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से तीनों का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करके इसमें ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम तीनों का प्रॉफिट ट्रांसफर करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, प्रीशियस का था 49,127, नोबल का था 29,127 एंड परफेक्ट का था 19,127। ठीक है, अब इसका सम लगा लेते हैं इनके करंट अकाउंट का। तो 56,127, 35,727 एंड 20,926। ओके, इनका सम आ गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है ना। तो जब हम ये इसमें से प्रीशियस का अमाउंट माइनस करेंगे, 56,127 में से 16,000 एंड 360 माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस CD 38,767, है ना। यानी कि प्रीशियस का करंट अकाउंट का बैलेंस जो बचा था वो 38,767 है। सेम वे में नोबल का अगर मैं करती हूँ तो नोबल का सम में 35,727, तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद 19,367 एंड परफेक्ट जो है उसका हो जाएगा 29,26 के बाद में हम इसको माइनस करते हैं तो 4,566 इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनका भी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हम, 56,127, 35,727 एंड 20,926। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए ना, ये जो इलिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये इलिस्ट्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।